हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज आपके लिए हम फिजिक्स में टॉपिक लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था पिछले क्लास में भी कि आपको कराएंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। इससे पिछले क्लास में हम आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम करा चुके हैं। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं कि हमारा फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके नियम हम पहले क्लास में बता चुके हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। फिलहाल आज आपको नियमों की व्याख्या कराएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण यहाँ पर मैं कुछ लिख रखी है। क्या लिखा है? हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स बराबर एच न्यू माइनस, ये जो बना है इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। आप इसको न्यू जीरो बोल सकते हैं, न्यू नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण लिखिए। इस समीकरण को बोलते हैं हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण, ठीक है। ये आइंस्टीन की समीकरण है। उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो इसका प्रूवमेंट भी हम करा चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की उसमें चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने आपको बता दिया ये आइंस्टीन की समीकरण है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ठीक है। तो इस समीकरण से हम प्रूव करेंगे कि किस प्रकार से इस नियम की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम इसमें देखिए हमने कुछ 5 नियम आपको लिखवाए थे। मतलब 1 2 मतलब पांचों नियम हमने आपको लिखवा दिए। उन पांचों नियम की यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे। तो प्रथम नियम की व्याख्या क्या है कि इस समीकरण यानी जो ये समीकरण लिखी है, इस समीकरण की सहायता से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देने पर उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है। देखिए जो प्रकाश जो पहला नियम था उसमें यही तो था कि प्रकाश की तीव्रता, जैसे कि जो प्रकाश जो धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी समानुपाती होते हैं? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम था। अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो यही लिख देंगे कि इस समीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद दूसरा नियम में ये था कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, यही तो था। तो इसी में हमने आगे लिख दिया है कि जबकि गतिज ऊर्जा उतनी ही रहती है। यानी कि जो प्रथम नियम है इसी में हमारे जो 2 पॉइंट थे वो कवर हो गए हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा नियम का थर्ड पॉइंट था, क्या था थर्ड पॉइंट? कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो गतिज ऊर्जा का मान है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो तृतीय नियम है उसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? इस समीकरण की से स्पष्ट हो जाता है कि आवृत्ति का मान हम बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा नियम क्या है? चौथा नियम देखिए ये था कि अगर न्यूनतम मान कम होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, यही तो चौथा पॉइंट था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने चौथा नियम की व्याख्या हम ये लिखेंगे कि यदि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, मतलब सॉरी न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, यानी कि अगर न्यू जीरो बड़ा होगा न्यू से भी तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब है, अब देखिए पहले आगे पढ़ देते हैं, जो कि असंभव है अतः कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यहाँ पे जबकि हटा दीजिएगा, ठीक है। तो जो कि असंभव है, देखिए एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, ऊर्जा का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये बात आप याद रखें। अगर आप न्यूमेरिकल भी लगा रहे हैं तो ऊर्जा कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। अगर निगेटिव होगी ये तो असंभव ही चीज़ है। तो इसलिए लिख दिया है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ न्यू जीरो बड़ा हो जाएगा न्यू से तो क्या हो जाएगा? इसका मान ऋणात्मक होगा, जो कि असंभव है। ये हो गया चौथा नियम। उसके बाद क्या है? पांचवा नियम हमारा क्या था? जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। यही था हमारा पांचवा वाला पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर क्या हो जाते हैं? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है वैसे ही क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पांचों पॉइंट, अगर आपने पहला वाला क्लास देखा हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम वाला, तो आपको ये पांचों पॉइंटों की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं। आपने अगर वो वाला क्लास नहीं देखा है तो आप पहले नियम समझ लीजिए क्या नियम है इसके। उसके बाद आप इनकी व्याख्या समझ लीजिए। आपको पूरी कोशिश करिए समझाने की और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी टॉपिक के साथ। और एक बात आपको और बता देते हैं, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।